आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण से संबंधित एक और प्रश्न की। लगातार मैं प्रश्नों को आपको समझा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको प्रश्नों को समझने में आती है या कोई टॉपिक या कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर किया करिए। चलिए हम देखते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाऊंगा। बोर्ड परीक्षा से पहले सभी प्रश्नों को कवर करवा दूंगा और आप यकीन करिए जो भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, मैं जो चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न लगभग ये मान के चलिए बन जाएंगे। तो लगातार जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उनको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, हल करते रहिएगा। हल करते हैं क्या? दो ऐसी संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। बिल्कुल आसान है। क्या है? संख्याओं का जो योग कितना है? 87 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या? माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 182 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182, ठीक है। अब दोनों संख्याएं क्या हैं? x और x + 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए x और इनका जो गुणनफल है x + 1 वो कितना है? 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों का जो गुणा होगा वो 182 है। यही तो कहा गया। हमने दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसका मान रख दिया। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है ये ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए हम आगे यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? x, ठीक है, क्योंकि देखिए x का x² + 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? बराबर 182। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो हो जाएगा x² + x - 182 बराबर 0। अब इसी का हमको क्या करना है? गुणनखंड कर लेना है। जब हम गुणनखंड कर लेंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं। हमको ऐसी संख्या लेनी जिनका गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर x आए। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? 13 और 14 का गुणनफल करेंगे। क्या? यहाँ पे हम करके भी बगल में दिखा देते हैं आपको। कितना? 13 × 14 कर देंगे तो 4 × 12 का 2 कैरी कितना आया? 1 4 × 4 और 1 5, ठीक है। एक से जब किसी भी संख्या का जब मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है तो वही आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इतना, और यहाँ पे 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पे 1। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? कितना आ गया? 182 आ गया। समझ में आ गया ना आपको? अब यहाँ पे देखिए 182 आ गया। अब जब हम 14 से 13 को घटा देंगे तो हमारे पास x बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए किए हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या करेंगे इसको यहाँ और इसमें क्या करेंगे? कॉमन जो भी हो, तो x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x + 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 13 कॉमन होगा तो अंदर बचेगा x + 14 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट में है जो संख्या आती है वो सेम ही आती है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब अगर ये गुणा करेंगे x का करेंगे तो x² हो जाएगा। x का 14 के साथ गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, -13 है, ठीक है। -13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -13x और माइनस का जब हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आता है। हमने अभी करके यहाँ पे दिखा दिया तो वहीं पे पहुँच जाएंगे, इसलिए हमारा सवाल सही है। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 14 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 13 बराबर 0। एक बार हम x + 14 को 0 के बराबर रख कर हल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर -14 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार में x - 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? तो जो संख्या रहेगी प्लस वाली हम लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली
संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या थी, x+1 थी ना। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, x+1 है तो x की किसकी वैल्यू है 13 की, और दूसरी क्या है x की वैल्यू आई है 13 और इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो 13 और 14 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग करने पर 27 आएगा और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहली संख्या ये हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 13 + 1 बराबर 14। 13 और 14 दो संख्याएं हो जाएंगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, सवालों को हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।